Greetings to our viewers. This is Natasha Marwaha tuning in from Media Shala at MRIS 51. From spreading laughter with his legendary prank talks to raising awareness through powerful conversations, he has truly used the mic for change. Ladies and gentlemen, please welcome a true icon of Indian radio, RJ Naved sir. Welcome to the show, sir. कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन आपको देख के लग रहा है कि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ जितने आप हैं। Sir, You are too good, Natasha. आप best. thank you so much. That's very, it gives a lot of confidence, sir. Thank you so much. So we had a few questions. तो सबसे पहले we'd like to know आपकी करियर की जर्नी बहुत ही लंबी एंड डेफिनेटली इवेंटफुल रही होगी। तो आपको आरजे बनने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? नताशा ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं आरजे कभी बनना नहीं चाहता था, मतलब मैंने सोचा नहीं था, मेरे पास कुछ ऑप्शन थे नहीं, क्योंकि मुझे लगता था कि लोग बोलते थे कि मेरी आवाज़ अच्छी है, इसका आप यूज़ कर लो। तो रेडियो एक ऐसा मीडियम था जिससे आप बोलें तो बहुत सारे लोगों तक सुनाई देता है। तो इन 2003 देयर वाज अ आरजे हंट जो रेडियो मिर्ची ने कराया था। अब मैंने रेडियो मिर्ची का नाम भी नहीं सुना था। उस आरजे हंट में मैंने पार्टिसिपेट किया था। 14 राउंड्स हुए थे, 35,000 पार्टिसिपेंट्स थे, उनमें से एक आरजे लेना था जिनको इन्होंने कहा था दिल्ली की आवाज़। तो लकीली पता नहीं कैसे वो शॉर्टलिस्ट होता गया, ग्रैंड फिनाले मुंबई में हुआ, इन्होंने मुझे अवार्ड दे दिया। वी हैव वॉइस ऑफ रेडियो, वॉइस ऑफ दिल्ली। उस दिन से आज तक रेडियो चल रहा है। That is genuinely amazing, sir. I think the luck and coupled with the talent बहुत ही अच्छा आ गया। So RJing of course एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपकी your voice is everything. You know, लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, सब मतलब एक इमेज बन जाती है। तो आपने अपनी यूनिक आवाज़ कैसे डेवलप करी? ऑनेस्टली मैंने आवाज़ में एक्चुअली बहुत तरह की ना आवाज़ें निकालता हूँ। मैं लोगों को लगता है कि रेडियो जॉकी वही बन सकता है जिसकी भारी आवाज़ हो, डेप्थ हो, वार्म हो, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा पहले था। क्योंकि मैं ऑब्जर्व करता था लोगों को, तो मैं लोगों के ना अंदाज पकड़े, लाइक अगर कोई राजस्थान से है तो वो किस तरह बात करते हैं, कोई यूपी से है तो किस तरह बात करते हैं, कोई बिहार से है, दिल्ली से है। दिल्ली में भी तरह तरह के, लाइक दिल्ली में जीके से कोई है तो वो किस तरह बात करेगा, दिल्ली में अगर कोई रोहिणी से है तो वो किस तरह बात करेगा। मैं ऑब्जर्व करता था लोगों के एक्सेंट, बोलने का तरीका, तो मैंने उसको अपनी आवाज़ में डेवलप किया और मैं हर तरीके से बोलता था। तो लोगों को वो अट्रैक्ट करता था कि रोहिणी वालों को लगता था हमारा भी है ये नवेद, जीके वालों को लगता था कि हमारा भी है। जब मैं थोड़ा सा पॉलिश्ड होकर बोलता था तो मैंने सिर्फ और सिर्फ लोगों को देखा और उससे अपनी आवाज़ डेवलप कर ली। तो वो कल्चर बहुत बदल चुका है, फ्रॉम बीइंग इतना रिजिड सा बिल्कुल सीधा साधा खड़े होके आरजे, अब वो वार्मथ आने लगी है उस फील्ड में और आपने डेफिनेटली वो रेवोल्यूशनलाइज किया है सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम एक बहुत डिजिटल दुनिया में रह रहे हैं अब, जहाँ पर सोशल मीडिया का और पॉडकास्ट का इतना क्रेज़ चल रहा है। तो डू यू थिंक रेडियो का मैजिक अभी भी जिंदा है? दशा अगर बिल्कुल सही बताऊं तो रेडियो का मैजिक है, लेकिन रेडियो थोड़ा सा अभी, क्योंकि लोगों से अलग इसलिए हो रहा है, जैसे आप जिस एज में हैं, जब मैं रेडियो शुरू कर रहा था तो सिर्फ रेडियो था, ऑडियो सुनने के लिए सिर्फ रेडियो था। आप गाड़ी में जा रहे हैं तो भी रेडियो है, आप घर पे बैठे हैं तो एक रेडियो सेट रखा हुआ है। अब क्योंकि रेडियो चल के मोबाइल में आ गया है तो रेडियो की शक्ल बदल गई है, लेकिन वो अभी भी जिंदा है और बहुत खूबसूरत है। हाँ, ये बात ज़रूर है, जब से डिजिटल आया है तो रेडियो की तरफ लोगों ने ध्यान देना कम कर दिया है। इनफैक्ट कभी कभी लगता है कि मैंने भी शायद कम कर दिया है, लेकिन मैं मीडियम कोई भी हो, मैं पहुंचाता रेडियो ही रहूँ, क्योंकि रेडियो पे मैं कंटेंट देता था और डिजिटल पे मैं कंटेंट देता हूँ। बट हाँ, रेडियो बहुत खूबसूरत मीडियम है और रेडियो आने वाले 100 साल तक खूबसूरत मीडियम रहेगा और लोग उसको सुनते रहेंगे। आई थिंक वो कल्चर को प्रिजर्व करना और अलाइव रखना बहुत ज़रूरी है। तो सर हम एक छोटी सी गेम खेलना चाहेंगे, इट्स कॉल्ड नेवर हैव आई एवर। उसमें मैं एक स्टेटमेंट बोलूँगी और अगर आप उसके साथ रिलेट कर सकते हैं तो यू कैन से आई हैव और आई हैव नॉट, और अगर कोई भी एक्सपीरियंस माइंड में आता है तो फिर आप बता सकते हैं। तो पहली चीज़, नेवर हैव आई एवर सेड समथिंग ऑन एयर एंड इमीडिएटली रिग्रेटेड इट? आई हैव। डेफिनेटली आई हैव। Okay. Never have I ever forgotten I was live on air? I have not. Not at all. No. Never have I ever laughed so hard during a prank call that I couldn't continue it? I have. Really? I have. Is there मैं any अभी याद करता instance हूँ that तो comes to mind? मतलब वो मुझे, मैं प्रैंक कॉल कर रहा था ना, तो वो बोल ऐसे रहा था, मुझे धमकी दे रहा था कि मुझे हंसी छूट रही थी। बजाय डरने के वो मुझसे कह रहा था कि तुम्हारे मैं पता नहीं क्या कर दूंगा, मुझे हंसी आ रही थी, इतनी बारीक सी आवाज़,
नवेद तेरे चप्पल पड़ गया ना, तू लेट जाएगा। और मैं हंसे जा रहा मैं कैसा आदमी है। तो ये तो मैंने किया है, हंसी कंट्रोल नहीं कर पाया मैं। वो बहुत ही जेन्युइन फीलिंग आ जाती है। बहुत जेन्युइन। आप जब हमारे प्रैंक भी देखते हैं ना, कई बार मैं ऐसे हाथ रख लेता हूँ, या फिर मैं कैमरा से दूर हट जाता हूँ कि यार मेरी हंसी ना देख ले, या मेरी आवाज ना। हम ऐसे हंसते हैं, सोचिए कितनी हंसी आ रही है, लेकिन मैं आवाज नहीं निकाल सकता, क्योंकि अगर आवाज निकाली तो वो समझ जाएगा ना इसका प्रैंक कर रहे हैं। तो बहुत किया है ये वाला, तो बहुत हुआ है। आई थिंक प्रैंक का एसेंस रखने के लिए वो हंसी जो कंट्रोल करनी पड़ती है। ओके, नेवर हैव आई एवर रोस्टेड और मतलब इंसल्टेड अ कॉलर विदाउट उनको मतलब पता नहीं चलता? नेवर। मैंने कभी किसी को इंसल्ट करने की कोशिश नहीं करी। मैं लोगों को थोड़ा सा परेशान करता हूँ, लेकिन मुझे ये मालूम होता है कि अगर इसकी थोड़ी सी परेशानी है तो दिल्ली में ऑलमोस्ट 1 करोड़ की पॉपुलेशन है, बाकी सब फिर बाद में तो सॉरी बोल देता हूँ। जब प्रैंक पूरा हो जाता है कि आई एम सो सॉरी, और आपका कंसर्ट होगा तो मैं ऑन एयर डालूंगा, कंसर्ट लेके फिर हम ऑन एयर डालते हैं। लेकिन मैंने कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा। ओके, नेवर हैव आई एवर टॉक्ड इन माय आरजे वॉइस, बस लोगों को थोड़ा छेड़ने के लिए? आई हैव, डेफिनेटली। हाँ, कई बार। ऑलराइट, नेवर हैव आई एवर मिमिक्ड अ रिलेटिव? बहुत ज्यादा। रिलेटिव को तो अगेन रिलेटिव को मिमिक करना शुरू किया था, फिर मैं नेबर पे आया, नेबर से स्टेट पे गया, तो ये तो मैंने बहुत किया है। मैं बॉलीवुड के एक्टर्स की मिमिक्री नहीं करता। मिमिक्री आर्टिस्ट अगर कोई कहे ना तो उसके दिमाग में आता है कि शाहरुख खान को मिमिक करेगा, अमिताभ बच्चन को जो मशहूर है। मैं मिमिक करता हूँ गुड़गांव के लोगों को, मैं मिमिक करता हूँ नोएडा के लोगों को, मैं मिमिक करता हूँ ड्राइवर्स को, मैं मिमिक करता हूँ कैब ड्राइवर्स को, मैं मिमिक करता हूँ जो ढाबे चलाते हैं उनकी मिमिक्री करता हूँ। और वो लगता है मुझे ज्यादा काम करता है। जब ऐसी आवाज होती है और मतलब इतनी ऑब्जर्वेशन के बाद कर सकते, तो उसका फायदा उठाना तो बहुत इम्पोर्टेंट है सर। जरूरी है। ऑलराइट सर, एक और क्वेश्चन पूछना चाहेंगे हम आपसे। तो आजकल ह्यूमर बहुत ही ऑडियंसेस को अट्रैक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। तो हाउ डू यू यूज ह्यूमर एज अ टूल लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, मनाने के लिए, लीडरशिप स्किल्स बनाने के लिए? हाउ डू यू यूज ह्यूमर इन योर करियर? ये बहुत अच्छा पूछा है, पता है आपने। लोगों को ह्यूमर की जब बात होती है ना, लोगों को ये लगता है कि जोक ही क्रैक होगा, या ह्यूमर का मतलब ये है कि आप किसी को हंसाओ। मैं पूरी तरह से अग्री करता हूँ, लेकिन ह्यूमर से हमने, जब मैं किसी के साथ कोई जोक मारता हूँ या प्रैंक करता हूँ, तो प्रैंक का मकसद सिर्फ किसी को परेशान करना नहीं होता। सम टाइम बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप ऐसे सोचिए ना, जब दिल्ली में कोविड आया था, तो कोविड के दौरान अनफॉर्चुनेटली कितने लोगों की डेथ हुई थी। तो उस टाइम पे मैं इतना अक्लमंद हूँ क्योंकि मैं लीड कर रहा था पूरे रेडियो पे कि अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो लोग परेशान हैं, लेकिन एट द सेम टाइम रुला कर नहीं, मैंने हंसी हंसी में उनकी हिम्मत को बढ़ाया है। अब बहुत सारे व्हाट्सएप पे ऐसे लोगों ने मुझे भेजे, एक कोई ओल्ड 90 साल के इंसान थे, उनको ये लगने लगा था कि शायद मैं नहीं बचूंगा। तो मैं अगर ऐसे कहूँ ना कि इसे नहीं आप हिम्मत रखो, नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको बहुत से लोग कह चुके होंगे। मैंने उनके साथ एक बहुत खूबसूरत प्रैंक किया था, और हंसते 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 उनके आंसू निकल गए। और मुझसे पता क्या कह रहे थे कि जब तक मैं आपसे बात कर रहा था ना, मेरे दिमाग में एक बार भी नहीं आया कि मैं मर सकता हूँ कोविड से। और जब कोविड पॉजिटिव थे, 90 ईयर्स ओल्ड, इतने हंस रहे थे। तो मुझे लगता है कि अगर आप लीड कर रहे हैं ना किसी को, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि अपने आप को चेंज कर लें हालातों के जरिए। जैसे नताशा है, बहुत अच्छा इंटरव्यू ले रही हैं, बहुत खुश हैं, लेकिन मान के चलिए कि मेरा ही अगर टांग टूट गई और मेरा फ्रैक्चर हो गया, तो नताशा की जिम्मेदारी है कि मुझसे अपनी पर्सनैलिटी को गायब भी ना करें, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखें कि ये थोड़ा सा इंजर्ड है, तो मुझे अपनी पर्सनैलिटी के अराउंड इस इंसान से कैसे बोलना है। और वो आप कर रही हैं नताशा। तो एक अच्छे लीडर का की ये खासियत है कि वो इस चीज़ को समझे कि सिचुएशन क्या है। बाकी तो लोग आपको फॉलो करते रहेंगे, और लीडर तो आप हैं ही, आप आगे बढ़ जाएंगे। मजाक से जीवन बच सकता है। अरे वाह, बन गया है ताशा, डेफिनेटली बन गया है। तो बहुत ही अमेजिंग आंसर्स थे सर। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी देख के बहुत मजा आया होगा। तो एक फाइनल क्वेश्चन है जो मतलब रेलेवेंट और थोड़ा सीरियस है। तो आपने बच्चों को कैमरा हैंडल करते हुए देखा है, आपने मतलब पूरा करिकुलम के बारे में जाना है, तो हाउ डू यू थिंक मीडियाशाला मतलब आजकल के बच्चों को बना रही है, शेप कर रही है टू बिकम प्रोफेशनल्स इन दिस इंडस्ट्री, मीडिया की इंडस्ट्री में जाने के लिए आगे जाके? हाउ डू यू थिंक हम बच्चों को नर्चर करें? सबसे पहली बात, जो आजकल के बच्चे हैं, स्टूडेंट लाइक मानव रचना, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं ना आपको कुछ भी नहीं बता सकता, इसलिए क्योंकि उन लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है जिनके पास अकल थोड़ी कम है या एजुकेशन थोड़ी कम है।
यू आर स्मार्ट इनफ, स्टूडेंट्स भी बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन हाँ क्योंकि मैं कर चुका हूँ तो ख़ास तौर से मीडिया शाला को एक एडवाइस मेरी ये होगी कि किसी भी तरह का एक तो प्रेशर मत डालिएगा, किसी भी तरह का, खास तौर से जो यंग लोग इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहे हैं या रेडियो जॉकी बनना चाह रहे हैं। प्रेशर मेरे ऊपर था, मेरे ऊपर नंबर्स का प्रेशर था। उस जमाने में नंबर्स होते थे कि दिल्ली में कितने लोग सुन रहे हैं, तो मैं क्या करता था कि जबरदस्ती अच्छा लगे ना लगे, क्योंकि एक रूल सेट बना दिया कि ये करना ही करना है। कोई रूल नहीं होना चाहिए, चाहे वो सीख रहा है इंसान, चाहे जो सिखा रहा है। मीडिया शाला इस चीज़ का ख्याल रखें प्लीज़, उनको फ्री छोड़िए। जितना आप फ्री छोड़ेंगे उनका नेचुरल जो टैलेंट है वो बाहर आने दीजिए। उसके बाद आप उसको शेप अप कर सकते हैं कि ठीक है तुम यहाँ थोड़ा सा बोल दो। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रेशर मत डालिएगा और नेचुरल होने दीजिएगा। जो मैं वहाँ भी बोल के आया हूँ, बी नेचुरल प्लीज़। आई थिंक वो कल्चर बहुत चेंज हो गया है, और मतलब जब बच्चे ऐसे बड़े होंगे उनके पास वो बहुत क्रिएटिव फ्रीडम आएगी, क्योंकि मीडिया इंडस्ट्री भी एज अ इंडस्ट्री इट्स वेरी क्रिएटिव। तो थैंक यू सो मच सर। तो ये थी हमारी बात खास नवेद सर के साथ। तो थैंक यू सो मच सर अपने इनसाइट्स और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। And if you like the video, don't forget to like and share, and make sure to comment your favorite moment in down below. And मिलते हैं अगले एपिसोड में। Till then, stay curious, stay creative, and don't forget to be media literate. Thank you. एक बात मैं आपकी तरफ से बोलूं, हाँ, एक चीज़ प्लीज़ फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। और मैं आपको ये बताता हूँ, मैं अब तक कम से कम 200-250 पॉडकास्ट में गया हूँ, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स में गया हूँ। मीडिया ऑनेस्टली जिस तरह इन्होंने बातचीत करी है ना, मुझे लगता है कि शायद जो 10 साल से भी कर रहे हैं ना, इतना अच्छा इंटरव्यू, इतना कंफर्टेबल होगी किसी ने नहीं किया। Thank you so much sir. और मैं मीडिया शाला के साथ हूँ। Thank you sir. तो प्लीज That means so much sir. थैंक यू सो मच, थैंक यू।